कि लड़कियां जब रूठती हैं तो उनके रूठने का कारण बहुत होता है, ठीक है। और आजकल रूठना मनाना एक प्यार की निशानी माना जाने लगा है, ठीक है। जैसे जेलसी प्यार की निशानी माना जाता है। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो सामाजिक लेवल पे प्यार होता है। हालांकि मैं ये बात अर्जुन को 2 मिनट लगी और अर्जुन समझ गए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से माफी मांगी। अब इस बात को अगर आज के सिचुएशन में, आज की परिस्थिति में फिट करोगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर गुरु द्रोणाचार्य भी आपकी गर्लफ्रेंड को समझाने आएंगे तो नहीं समझा पाएंगे, दे देंगे। मतलब अगर एक लड़की 15 दिन में, महीने में या कभी कभी रूठती है और रूठने का एक कारण है, बहुत ही फेयर और बहुत ही जायज अगर कोई कारण है उसका रूठने का, तो ठीक है। रूठना कहीं ना कहीं एक रिश्ते के अंदर सही भी होता है। और एक लड़के, हर हर महादेव, जय श्री राम। एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और सवाल यह है कि मेरी जो दोस्त है, अब वो दोस्त, पूछने वाला जो कह रहा है पता नहीं वो दोस्त है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी धर्म पत्नी है, लेकिन उसका सवाल है कि मेरी दोस्त मेरे से बार बार रूठ जाती है और मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता और मैं कैसे इसको हैंडल करूं। तो अब यहाँ पे आजकल वैसे कुछ रूठना मनाना कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। रूठना मनाना एक प्यार में, एक प्यार के रिश्ते में एक बड़ी साधारण सी बात होती है और बहुत ही आम बात होती है। और लड़कियां भी रूठती हैं, लड़के भी रूठ जाते हैं कभी कभी प्यार में। लेकिन ये कि लड़कों को थोड़ा सा रूठने का कम मौका मिलता है या फिर उनकी परवरिश, मतलब उनका पालन पोषण इस तरीके से होता है कि उनको बेचारों को रूठने का मौका नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि लड़कों को रूठना नहीं आता या लड़के रूठते नहीं है, लड़के भी रूठते हैं, लेकिन उनको शायद उनकी परवरिश ऐसी है कि उनको रूठने में कुछ ज्यादा मजा नहीं आता, उनको रूठने का कोई फायदा नहीं दिखता, ठीक है। हालांकि लड़कियां जब रूठती हैं तो उनके रूठने का कारण बहुत होता है, ठीक है। और आजकल रूठना मनाना एक प्यार की निशानी माना जाने लगा है, ठीक है। जैसे जेलसी प्यार की निशानी माना जाता है। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो सामाजिक लेवल पे प्यार होता है। हालांकि मैं इसको पूरी तरह प्यार नहीं मानता। ये तो एक एक डील होती है कि भाई लड़कियों को प्यार होगा तो एक सर्टन, एक पर्टिकुलर लड़के से ही होगा, ठीक है। लड़के भी इसमें कम नहीं है, लड़कों को अगर प्यार होगा तो एक पर्टिकुलर एक लड़की से होगा। जो एक छवि दिमाग के अंदर बनी हुई है, मुझे उसी लड़की से प्यार होगा। मेरा जो डिस्क्रिप्शन है सुंदरता का, या एक एक आदर्श पार्टनर का, या आदर्श गर्लफ्रेंड का, ठीक है, अगर उस आदर्श गर्लफ्रेंड के डिस्क्रिप्शन में कोई लड़की फिट होती है तो वही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। और वही हाल लड़कियों का भी है, ठीक है। तो रूठना मनाना एक रिश्ते का हिस्सा है और जेलसी भी एक रिश्ते का हिस्सा हो सकती है सांसारिक तौर पे। और एक पोजेशन जिसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हक जताना, लड़कियां बहुत ज्यादा हक जताती हैं, लड़के बहुत ज्यादा हक जताते हैं, ठीक है। लड़कियां बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाती हैं, लड़के बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं एक रिश्ते के अंदर। इन सारे चीजों का जो मैंने बोले, जेलसी है, चाहे वो रूठना मनाना है, कंट्रोलिंग नेचर हो, चाहे वो पॉजेसिवनेस हो, ठीक है, इन सारी बातों का एक बहुत ही अलग पहलू निकलता है एक रिश्ते के दौरान। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि अगर हम रूठने मनाने के अंदर ही अपना सारा समय दे देंगे, मतलब अगर एक लड़की 15 दिन में, महीने में या कभी कभी रूठती है और रूठने का एक कारण है, बहुत ही फेयर और बहुत ही जायज अगर कोई कारण है उसका रूठने का, तो ठीक है। रूठना कहीं ना कहीं एक रिश्ते के अंदर सही भी होता है। और एक लड़के को कहीं ना कहीं मना भी लेना चाहिए कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है या मेरी मित्र है या मेरी धर्म पत्नी अगर वो रूठ गई है तो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है और बहुत ही सही कारण की वजह से रूठी है। अब लड़कियों के रूठने के कारण क्या होते हैं, लड़कों को उन कारण की क्या इंपॉर्टेंस दिखती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और यही कारण होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का लड़कियों के और लड़कों के रिश्ते में। और यही किसी भी रिश्ते में, चाहे वो धर्म पत्नी और पति का रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो कोई और भी दूसरा रिश्ता हो, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी रिश्ते में बन गई है तो उसको जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है, अगर रिश्ता लंबे समय के लिए चलाना है तो। लेकिन अब होता क्या है आजकल की लड़कियों के रूठने के कारण बहुत ही अलग होते हैं, जो कि लड़कों को बहुत ही फालतू के और बहुत ही बेकार नजर आते हैं, मैक्सिमम जो कारण होते हैं, ठीक है। अब लड़की ये कारण बोलती है कि आप मुझे समय नहीं देते, ठीक है। जिसका ये सवाल है उन्होंने मुझे कारण नहीं बताया, खाली ये बताया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी जो मित्र है, मेरे से बार बार रूठ जाती है, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लड़की के पास समय है क्योंकि वो कुछ कर नहीं रही है या फिर एक घरेलू लड़की है, या उसके पास समय कुछ ज्यादा है, आपके पास समय कुछ कम है, ठीक है। तो ये अपने आप में सारे पहलुओं को ध्यान में रख के अगर आप ये कहते हो
कि भाई लड़की अगर ये उम्मीद लगाती है कि सारे काम छोड़ के खाली मुझे रूठने, मुझे मनाने में लग जाए, तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही अनफेयर डिमांड है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा रूठने मनाने से पहले कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो मित्र है, वो मुझे कितना समय दे सकता है, उसकी लाइफ में क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? उसका जीवन में कोई मकसद भी है कि नहीं? वो किस स्तर पे काम कर रहा है, उसके समय का, उसके जो पूरे दिन का जो समय है वो किस काम में निकलता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझने के बाद ही रूठने मनाने का जो चलन है वो किसी रिश्ते में आना चाहिए और रेगुलर आना चाहिए। हालाँकि ऐसा नहीं कि आप खाली इस अटेंशन पाने के लिए या खाली आपके बॉयफ्रेंड का या आपके मित्र का ध्यान आपकी तरफ बना रहे इसलिए आप थोड़ा-सा रूठ जाओ। क्योंकि थोड़ा-सा ये ट्रिक्स होती हैं लड़के-लड़कियों में कि भई मैं बार-बार रूठूँगी तो ऐसा लगेगा कि भई मेरा जो मित्र है या मेरी जो दोस्त है वो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान देगी। यहाँ पे मैं खासकर लड़कियों के लिए कह रहा हूँ। तो रूठना मनाना अपने आप में रिश्ते के लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसके लिए आप रूठ रहे हो, जिससे आप रूठ रहे हो, वो आपको इतना समय दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और रूठना मनाना कोई गलत नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक चीज़ का। जब ये महाभारत का उदाहरण है, जब गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा था कि एक 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 ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा पल आता है, जब गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को कहते हैं कि इस राजा को जाकर बंदी बना के मेरे पास ले आओ, ठीक है? और दूसरी तरफ कौरव भी खड़े थे और पांडव भी थे। तो जब पांडवों में से अर्जुन ने कहा कि क्या कहते हैं कि आपने मुझे ही अनुमति क्यों नहीं दी उस राजा को बंदी बना के आपके सामने लाने की? इससे पहले क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन की तरफ देखते हैं, दुर्योधन के जाने के बाद जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की तरफ देखते हैं तो पूछते हैं, अर्जुन तुम नाराज दिख रहे हो या तुम थोड़ा सा मतलब गुस्सा दिख रहे हो? नाराज दिख रहे हैं, गुस्सा तो नहीं, खैर नाराज क्यों हूँ? तो अर्जुन ने कहा कि क्या मुझे एक शिष्य को अपने गुरु से रूठने का कोई हक नहीं है? ठीक है। क्या एक भक्त को भगवान से रूठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है? तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि बिल्कुल है। एक शिष्य ही अपने गुरु से रूठ सकता है, एक भक्त ही भगवान से रूठ सकता है, ठीक है? लेकिन रूठने का जो कारण है वो बहुत ही जायज़ होना चाहिए, बहुत ही फ़ेयर होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति समझाता है, अब गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को समझाया तो मात्र 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, उन्होंने अपनी बात को समझा दिया कि मैंने क्यों दुर्योधन को ही उस राजा को बंदी बना के लाकर मेरे सामने पेश करने के लिए कहा। ये बात अर्जुन को 2 मिनट लगी और अर्जुन समझ गए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से माफ़ी माँगी। अब इस बात को अगर आज के सिचुएशन में, आज की परिस्थिति में फिट करोगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर गुरु द्रोणाचार्य भी आपकी गर्लफ्रेंड को समझाने आएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। अगर गुरु द्रोणाचार्य भी आजकल की पत्नियों को समझाने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गुरु द्रोणाचार्य भी उनको कन्विंस कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे। क्योंकि आजकल की धर्म पत्नियों को और जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जो दोस्त होती हैं, उनके रूठने का कारण ही कुछ समझ नहीं आता लोगों को। आप समझाओगे कैसे? तो और इससे होता क्या है कि एक व्यक्ति समझा-समझा के दुखी हो जाता है, एक व्यक्ति समझा-समझा के परेशान हो जाता है। आपको एक लड़के को जब लगे कि एक रूठने का कारण ये है, तो आप कोशिश करते हो कि भई इसके रूठने का कारण बहुत ही जायज़ है, बहुत ही फ़ेयर इसका कारण है और इसको मुझे कन्विंस करना मेरी ड्यूटी बनती है, मैं इसको समझाऊँगा कि भई ये कारण है, इस वजह से ऐसा हुआ है। और लड़कियों का भी ये फर्ज बनता है, लड़कियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आपको समझाता है, और पत्नियों की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको कोई समझाता है तो उसके कारण को समझने की कोशिश करिए। और जो फर्क होता है वो सिर्फ कारण का नहीं होता है, ये दो अलग अलग विचारधाराओं की वजह से ये फर्क पैदा होता है। तो पत्नी होने का या फिर एक लंबे समय तक आप किसी रिश्ते में हैं, किसी मित्र के रूप में या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में, तो आपकी ये ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं बनती कि सिर्फ घूमना है, डेट पे जाना है, मॉल में घूमना है। आपकी ड्यूटी ये भी बनती है कि आप एक दूसरे के प्रति मानसिक स्थिति को भी समझें। एक दूसरे की जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं आप उसको भी समझें। उसके बाद ही रूठने मनाने का चलन आप आगे बढ़ाएं। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।